हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निदेशक तत्वों में वे आदर्श निहित हैं जिनको प्रत्येक सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण और कानून बनाने में सदैव ध्यान में रखती है। इससे वे आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक सिद्धांत अंतर्निहित हैं। इसमें कौन कौन से हैं? एक तो आर्थिक हैं, सामाजिक और प्रशासनिक सिद्धांत अंतर्निहित हैं जो भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल हैं। संविधान में वर्णित इन सिद्धांतों के मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक नीति व सिद्धांत। राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों व समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता कम करने का प्रयास करेगा। राज्य ऐसी नीति अपनाएगा जिससे प्रत्येक नागरिक को जीविका के उचित साधन प्राप्त हो सकें। राज्य समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करेगा जिससे उसका सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि समान कार्य के लिए स्त्री पुरुषों को समान परिश्रमिक मिले। यह देखना राज्य का कर्तव्य होगा कि मजदूर, स्त्रियों तथा बालकों की दुर्बल दशा का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर उनको ऐसी वृत्ति न अपनानी पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल ना हो। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। मजदूरों के लिए उचित तथा कार्य की ऐसी दशाओं का निर्माण करना जिससे उनको आराम मिल सके तथा वे अपने जीवन को सांस्कृतिक रूप से ऊंचा उठा सकें, राज्य का कर्तव्य होगा। अब आ जाते हैं सामाजिक सिद्धांत। 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना। समाज के दुर्बल वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति, जनजाति की शिक्षा व आर्थिक उन्नति का प्रबंध राज्य करेगा। साथ ही यह भी देखेगा कि इनके साथ सामाजिक अन्याय तो नहीं हो रहा है। ठीक है। राज्य द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाएगी तथा राज्य अन्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे आर्थिक व अन्य किसी आधार पर कोई नागरिक न्याय प्राप्ति से वंचित न रह जाए। वन्य जीवन और वनों की रक्षा का प्रबंधन करना। ऐतिहासिक महत्व, कलात्मक स्थानों, वस्तुओं तथा स्मारकों को राज्य नष्ट होने, स्थानांतरित किए जाने एवं बाहर भेजने आदि से रक्षा करेगा। राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 1944 में ऐसा कहा गया है। अब आ जाते हैं गांधीवादी विचारधारा से संबंधित क्या क्या है। शासन में सुधार तथा उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गांधी द्वारा स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए जो विचार रखे गए थे उनका समावेश इन नीति निदेशक सिद्धांतों में किया गया है। क्या क्या है वो? राज्य के द्वारा कुटीर उद्योगों का विकास व प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? छोटे मोटे उद्योग होते हैं वो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करेगी तथा उनको इतनी शक्तियां प्रदान करेगी कि वे प्रबंधकीय इकाइयों के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर सके। ठीक है। सरकार द्वारा मद्य एवं या अन्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर रोक लगाना। सरकार खेतीबाड़ी तथा पशुपालन का संगठन वैज्ञानिक आधार पर करेगी। दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएगी तथा पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयत्न करेगी। राज्य निर्बल एवं पिछड़ी जातियों की प्रगति के लिए प्रयत्न करेगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना हो सके, राज्य इसके लिए प्रयत्नशील रहेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा कानूनों का सम्मान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को राज्य शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निदेशक तत्व। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य की नीति निदेशक तत्वों में कुछ नए सिद्धांत जोड़े गए हैं। ये इस प्रकार हैं। इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा विशेष रूप से कुछ ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाएगा जिनका उद्देश्य बच्चों तथा नवयुवकों को शोषण से बचाना और उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्थाएं प्रदान करना है। अनुच्छेद 39 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा सभी को समान न्याय दिलाने तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है।
एक अन्य अनुच्छेद 43 के अंतः स्थापित किया गया, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक अन्य अनुच्छेद 48 के अंतः स्थापित किया गया, जिसके अनुसार वनों तथा अन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तित्व विधि का निर्माण। यहाँ व्यक्तिगत विधि से आश्रय, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित विधि से है, जो व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब तक समान नागरिक संहिता का निर्माण क्यों नहीं हुआ? इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष तत्वों द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण। मुस्लिम समाज में फैली है भ्रामक धारणा कि इससे हिंदू विधि लागू हो जाएगी। इसका कारण गरीबी एवं अशिक्षा के कारण उत्पन्न रूढ़िवादिता है। राज्य में इच्छा शक्ति का अभाव। सुझाव क्या क्या है? लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा इसके लिए मुस्लिम समाज के प्रगतिशील तबके को विश्वास में लेकर उसे आगे करना। मीडिया के सकारात्मक भूमिका के जरिए समान नागरिक संहिता के प्रति मुस्लिम समाज में विद्यमान भ्रांतियों को दूर करना। इस ओर एक बारगी बढ़ाने की बजाय चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना। आरंभ में ऐच्छिक रूप से दिया जाए और परवर्ती चरण में सभी के लिए अनिवार्य बनाया जाए। इस दिशा में पहल राजनीतिक दलों के से अपेक्षित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना की गई। नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि कानून की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता, ना ही राज्य उनका कानूनी रूप में पालन करने को प्रतिबद्ध है। निदेशक सिद्धांत संसद की प्रभुसत्ता के विरुद्ध है। संसद को कानून बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि जिन विचारों को संविधान निर्माताओं ने उस समय आदर्श समझा उन्हें जनता भी पसंद करे। परिस्थितियों के बदलने से आदर्शों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है, अतः संसद को जनता की इच्छाओं के अनुसार कानून बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सिद्धांत निरर्थक हैं क्योंकि निर्देश केवल अपने से अधीन तथा कमजोरों को दिए जाते हैं। दूसरा, यह बात अर्थहीन लगती है कि प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र अपने आप को आदेश दे। नौकरशाही को निदेशक सिद्धांतों को लागू करना पड़ता है और मूल अधिकारों की रक्षा भी करनी पड़ती है। ऐसे कई अवसर आए जब नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों में सर्वोच्चता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में अधिकतर ना तो व्यवहारिक हैं और ना ही ठोस। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका अनुसरण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के आधार पर नशाबंदी की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि ये सिद्धांत जहां सदाचार की दृष्टि से आदर्श है, वहीं ये कई आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न कर देते हैं। जहां कहीं भी भारत में नशाबंदी कानून लागू किया गया है, यह असफल रहा है। इससे राष्ट्रीय आय की हानि भी हुई है। नीति निदेशक सिद्धांतों के महत्व। नीति निदेशक सिद्धांतों को काफ़ी आलोचना की जाती है, फिर ये देश के शासन में आधारभूत महत्व रखते हैं। कोई भी सरकार इनकी अपेक्षा नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता के पास सरकार की सफलताओं को आंकने की कसौटी है। मतदाता इन आदर्शों को सम्मुख रखकर अनुमान लगाते हैं कि शासन चलाने वाली पार्टी ने अपनी शासन संबंधी नीतियों के निर्माण में किस सीमा तक इन सिद्धांतों को अपनाया है। वास्तव में ये सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या करते हैं। इसके अनुसार देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करने का वचन दिया गया है। सूर्यपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार बाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई कानून शासन के आधारभूत सिद्धांत निदेशक तत्वों का विरोध करता है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। मूल अधिकारों की घोषणा इसलिए की गई है कि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन का विकास कर सके, परंतु मूल अधिकारों को अपने उद्देश्य में तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक निदेशक सिद्धांतों को लागू ना किया जाए। मूल अधिकारों में ने नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता तथा समानता प्रदान की है, जिसका उस समय तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना न की जाए। यह बिना निदेशक सिद्धांतों को लागू किए स्थापित नहीं हो सकता है। ये भारतीय न्यायालयों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी करते हैं। न्यायालयों ने कई वादों में निर्णय देते हुए उनको उचित महत्व दिया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वास्तव में भारतीय शासन के मूल आधार हैं। नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा की गई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है, उन सभी को निदेशक सिद्धांतों में निहित किया गया है। नीति निदेशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन।
सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य को प्राय सभी सरकारें स्वीकार करती रही हैं और राष्ट्र ने इस दिशा में पर्याप्त प्रगति भी की है। सबसे अधिक प्रगति अनुच्छेद 39 ख के बारे में हुई है। ये निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। राज्य स्तर पर बिचौलियों और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रभावी कानून बनाए गए। भूमि चकबंदी कानून लागू किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में विभाजित की जा सकी है। राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई तथा उन्हें काफ़ी शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। केवल यही नहीं, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और वास्तविक सत्ता लोगों को सौंपने के लिए 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किए गए हैं। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना राज्य का विषय है। इसके लिए केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को वित्त पोषण, विपणन आदि में सहायता करने के लिए कई संस्थाएं स्थापित की, जैसे अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड आदि। ये दोनों बोर्ड स्थापित किए गए हैं। ठीक है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिकांश राज्यों में कानून का निर्माण किया गया है। जीवन स्तर में सुधार लाने, विशेषकर गाँव का विकास करने के लिए 1992 में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। अनुच्छेद 47 में मादक द्रव्यों और औषधियों पर प्रतिबंध से संबंधित विधान है, जिसका पालन करते हुए नशीली वस्तुओं पर रोक तथा नशाबंदी के लिए प्रयास किए गए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के लिए अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। सरकारी नौकरियों में इनके लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों में भी इनके लिए स्थान आरक्षित हैं। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। वेश्यावृत्ति को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है। कुछ राज्यों में अंत्योदय कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों को विशेष सहायता देकर ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे निर्देशक सिद्धांत हैं जिनको समय समय पर सरकार लागू करने का प्रयास किया गया है, जैसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, गोहत्या के विरुद्ध कानून, मजदूरों को बीमारी, बेकारी तथा दुर्घटना की दशा में आर्थिक सहायता देने की योजना, रोजगार सृजन के लिए जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा आदि। निदेशक सिद्धांत जो होते हैं उनको मूल अधिकारों का दर्जा दिया गया है। विगत कुछ वर्षों में अपने अनेक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने अनेक नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों का दर्जा दिया है, अर्थात वे अब न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। उन्हीं कृष्णन के मामले में अनुच्छेद 45 में विहित नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। इसी प्रकार रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में समान कार्य के लिए समान वेतन, हुसनार खातून के मामले में विधिक सहायता और कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाम भारत संघ वाद में कर्मकारों को चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों का दर्जा प्रदान किया गया है। अब इन्हें न्यायालयों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। धन्यवाद।